नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके कौन कौन से फायदे हैं। ऐसे 5 फायदे मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर से देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी मान लो कि पहले से कोई अगर एक बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं या फिर आप कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ऑनलाइन करूं या फिर ऑफलाइन करूं, तो ये वीडियो भाई लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा। देखो, ऑनलाइन बिजनेस करने के देखो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इस वीडियो में हम फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगली कोई वीडियो में हम बात करेंगे नुकसान के बारे में। ठीक है, तो फायदे के बारे में बात करते हैं। तो पहला फायदा ये होता है कि इसमें आपको लेस इन्वेस्टमेंट लगती है, आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस करने जा रहे हो तो वहां आपको सबसे पहले तो एक दुकान देखनी पड़ेगी। ओके, उसमें फिर दलाल को पैसा देना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर पर मंथ उसका मतलब भाड़ा जो रहेगा वो देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है। ओके, तो ये सारी चीजें तो स्टार्ट करने में लगती हैं। ओके, ये तो अभी तो हम लोग दुकान तक ही पहुंचे, उसके बाद उसका फर्नीचर कराना पड़ेगा, डेकोरेशन कराना पड़ता है, एंड फिर उसके बाद स्टॉक भरना पड़ता है। ओके, जितनी बड़ी दुकान उतना ज्यादा स्टॉक आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि जब कस्टमर आपकी दुकान में आता है ना भाई, तो स्टॉक देखता है, ऐसे ऐसे चारों तरफ स्टॉक देखता है। ओके, अगर स्टॉक अच्छा नहीं दिखेगा, माल अच्छे नहीं दिखेंगे तो कस्टमर चले जाएगा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट जो कि आपको ऑफलाइन करना पड़ता है। ओके, अगर वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन की तरफ देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो है ही, ऐसा नहीं कि फ्री फंड में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे, आपकी साइट बनवाओगे, ओके, तो उसका जो खर्चा रहेगा वो लगेगा। ओके, उसके बाद इसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए। ओके, इमेजेस आप खुद क्लिक कर सकते हो या फिर आप कोई फोटोग्राफर से क्लिक करवा सकते हो, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी। इसकी कॉस्ट बहुत अगर फोटोग्राफर से भी कराएंगे तो 20 से 25 हजार रुपए आएगी। तो यहाँ पर आपका पूरा एक पोर्टफोलियो, पूरा स्टॉक तैयार हो जाता है 20 से 25 हजार रुपए में। ओके, आपको क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। अब कस्टमर को थोड़ी मालूम है कि मेरे पास अगर ये प्रोडक्ट है तो इसका, उसको तो केवल एक इमेज दिखानी है ना, और उसको जरूरी थोड़ी है कि आपके पास गोडाउन में वो उसका 1000 पीस रखा रहना चाहिए। ओके, तो ऐसा तो कुछ नियम है नहीं इसमें। तो यहाँ पर स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में, आपकी साइट पे जितनी प्रोडक्ट है वही आपका स्टॉक है। आप जितनी इमेजेस, कितने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, जितने प्रोडक्ट्स आप उनको बेच सकते हो, आपको केवल उसकी इमेजेस ऐड करनी है, उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि उसका 1 पेटी 2 पेटी माल मंगा के रख लेना है, इतने पीस मंगा के रख लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिसकी जरूरत जितनी पड़े उतना आप माल मंगा सकते हो। ओके, तो ये एक बेनिफिट मिलता है और कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है लेस मैन पावर। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, देन वहां पे आपको देखो, दुकान है आपकी, दुकान के लिए आपको एक लड़का चाहिए, छोटा लड़का बड़ा लड़का जो भी है, चाय बोलने के लिए। ओके, और सेल्समैन चाहिए। ओके, जितने सेल्समैन रहेंगे उतने ज्यादा कस्टमर आप हैंडल कर पाओगे। ओके, एक सेल्समैन रहेगा तो एक टाइम पे एक ही कस्टमर हैंडल कर सकते हैं, तो मतलब कस्टमर हैंडल करने के लिए उधर आपको सेल्समैन रखना ही पड़ता है। उसके बाद एक आधा आदमी भी चाहिए जो कैशियर हो। ओके, वहां पे हो सकता है सेठ आप खुद ही बैठो या फिर कोई बंदे को, अपने ट्रस्टेड बंदे को बैठा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें रहती है जहां पे मैन पावर ज्यादा लगती है। ओके, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन में क्या है, आपको जितने ऑर्डर आए, ओके, एक बंदा चाहिए जो कि आपके ऑर्डर को हैंडल कर सके, कौन कौन से ऑर्डर है वो सारी चीजें आप देख सके, एंड एक बंदा चाहिए जो पैकिंग करके उसको सेंड कर सके। ओके, मुश्किल से 2-3 बंदे में काम हो जाता है। और यहाँ पे आपको कोई ऐसे पावरफुल सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है जिसकी हाई सैलरी हो। ओके, तो यहाँ पर आप नॉर्मल बंदे भी रखेंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम जानते हैं और थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा स्किल वाले बंदों की भी जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी स्किल उतना ज्यादा उनका पेमेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप कम स्किल वाले बंदों के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उनको पैकिंग ही तो करनी है। ओके, तो यहाँ पर लेस मैन पावर में भी आपका काम हो जाता है। तीसरी चीज है टाइम की बचत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, आपके पास मान लो कस्टमर आ गया, मान लो सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, आपकी कपड़े की दुकान है, आपके पास कस्टमर आ गए, भर के कस्टमर आ गए, जितने सेल्समैन हैं उतने ही कस्टमर आप पटा पाओगे। ओके, ऐसा नहीं कि एक साथ आप बहुत सारे कस्टमर हैंडल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर मान लो कि मेरा एक कपड़े का शॉप है, तो मेरे पास एक कस्टमर आ गया, कम से कम आधा पौना घंटा तो वही ले लेता है। ओके, बहुत 15 मिनट तो कम, 15 मिनट से कम तो लेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, समझे आप। देखो,
अब आदमी जब अगर कोई इंसान हैंडल कर रहा है तो उसका भी एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है, तो वो उतनी ही कस्टमर हैंडल कर पाएगा। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन हो जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इतने ही कस्टमर हैंडल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ओके, कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, और आदमी रखोगे भी, सेल्समैन रखोगे भी, तो कितना रखोगे। ओके, तो उसमें भी एक लिमिट लग जाती है कि भाई इतना ही है, इसके ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आपने एप्लीकेशन बनाई, साइट बनाई, उसको आप 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग खरीद रहे हैं, 1000 लोग खरीद रहे हैं, 1 लाख लोग खरीद रहे हैं। एक दिन में आप 10 ऑर्डर भी ले सकते हो, 100 ऑर्डर भी ले सकते हो, 1000 ऑर्डर भी ले सकते हो। मतलब इसमें लिमिटलेस है। इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब यानी इसमें मतलब यानी आपको जरूरत पड़ेगी। अभी कस्टमर है, वो कस्टमर फोटोज है, देख रहा है, वो एक बार देखे, 10 बार देखे, 100 बार देखे, क्या फर्क पड़ता है। आप थोड़ी दिखा रहे हो, वो तो अपने आप से देख रहे हैं। ओके, कस्टमर सारी एक्टिविटीज अपने आप से खुद से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये टाइम की बचत हो जाती है, जो कि टाइम इज मनी, टाइम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चौथी चीज है भाई, ये स्केलेबल है। ओके, आप जैसे कि अगर ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो उसको कितना स्केल करेंगे। ओके, जैसे कि मान लो कि आपने एक जगह पे, कोई अच्छी जगह पे दुकान ली, दुकान खोला, फिर दूसरी दुकान खोलने के लिए आपको फिर उतना ज्यादा मतलब वो करना पड़ेगा। ओके, दूसरे एरिया में दुकान खोलने के लिए दूसरी जगह पे जाके फिर से उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, फिर डेकोरेशन, सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपने एक साइट बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई, फिर भाई आप उसको अपने एरिया में बेचो कि ऑल ओवर इंडिया में बेचो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप जहां चाहो वहां बेच सकते हो, जितना चाहो उतना बेच सकते हो। तो ये इजी टू स्केल है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आपके ऊपर है कि आप जहां चाहो, जितना चाहो उतना अपना बिजनेस को फैला सकते हो, और जितना फैलते जाएगा ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपका बिजनेस फैल सकता है। ओके, और जबकि ऑफलाइन में आपको हर जगह अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, अपना ब्रांच खोलना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और काफी ज्यादा मैन पावर और ट्रस्टेड लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसानी से स्केल हो जाता है ऑनलाइन बिजनेस। चौथी चीज जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो है कस्टमर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कभी गौर करते हो कि आपने जब दुकान खोली, दुकान खोलने से अब तक कितने कस्टमर आपके पास आए, कितने लोगों ने आपसे सामान लिया, कितने लोगों ने आपसे प्रोडक्ट लिया। हाँ, हो सकता है कि जो कस्टमर आपके साथ आपके पास रेगुलर आते हो देना, शायद उसका नंबर भी हो आपके पास, आप उससे बातचीत भी करते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना तो आप भी उनको पूछते हो, ना कभी याद करते हो। हालांकि उनको भी तो जरूरत है, प्रोडक्ट वो भी तो लेते हैं ना बाद में। ऐसा नहीं कि आपके इधर से आए, देख के चले गए तो वो प्रोडक्ट लेंगे नहीं, कि खरीदेंगे नहीं। ओके, ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि हमसे छूट जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कैसा है कि ऑनलाइन में आपके पास जो आया, आपके पास हर बंदे का रिकॉर्ड है। ओके, हर बंदे का रिकॉर्ड है, हर बंदे को आप टैकल कर सकते हो कि वो मतलब यानी उसको क्या चाहिए, वो किस टाइप की चीजें पसंद करता है। ओके, कौन से कस्टमर ने कितनी खरीदी की है आपसे, तो उनके हिसाब से ऑफर निकाल सकते हो, उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो उनको। मतलब एक पूरा आपके पास डेटा रहता है अपने कस्टमर का। तो अगर आपके पास अपने कस्टमर का डेटा है, देन आपको मालूम पड़ता है कि यार अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई नया चीज ला रहे हो, तो आपके पास डेटा है भाई, आपके पास मालूम है कि आपके पास कितने कस्टमर है जो कि ऊंचा माल लेते हैं, महंगा माल लेते हैं, कितने कस्टमर है जो मीडियम माल लेते हैं, और कितने कस्टमर है जो सस्ता प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, तो ये सारे डेटा आपके पास है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी बिजनेस को अच्छे से रन करना है तो। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब ये सारी जो कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज, ये क्यों मतलब आगे बढ़ रही हैं, और मतलब इन्वेस्टर क्यों इन पे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेटा इकट्ठा हो रहा है, हर चीज का डेटा इकट्ठा हो रहा है। ओके, इनको मालूम है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ओके, इनको मालूम है कि अगर कोई नया प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, किस कस्टमर के लिए निकालना है, कौन कौन से कस्टमर खरीदेंगे, कौन कौन से कस्टमर इनके महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, कौन से कस्टमर सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं, इनके पास कितने महंगे कस्टमर हैं, कितने सस्ते वाले कस्टमर हैं। ये सारे डेटा इनके पास है, तो आपके पास नहीं है, जबकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ऑनलाइन बिजनेस करने से आपको ये मतलब पावर मिल जाती है कि आप इस डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी ऑफलाइन की दुकान है तो भाई दुकान बंद करके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दो, नहीं भाई, कभी नहीं। हाँ, ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन दुकान है देन आप उसको ऑनलाइन पे शिफ्ट कर सकते हो। आप वो दुकान चलाते रहो, ऑनलाइन पे धीरे धीरे आप शिफ्ट होते रहो।
ओके अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, देन आपको जरूर से करना चाहिए। ओके तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। गुड डे एंड टेक केयर।